अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो हमारे पास टोटली पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, आज हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और हमारे जो मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड है उसके ऊपर पी ब्लॉक होता है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट हैंड है, उस पे होता है पी ब्लॉक, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो है वो एस ब्लॉक होता है। उसके बाद बॉटम में नीचे जो होता है वो है एफ ब्लॉक। उसके अलावा हमारे पास मिडल में जो है होता है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेट्स स्टार्ट। हमने ओवरव्यू जस्ट देखा इसको। हमने कहा फर्स्ट वर्टिकल रो जो है ऑफ पीरियोडिक टेबल की, उसे हम कहते हैं कि वो अल्कली मेटल है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल वर्टिकल रो, वर्टिकल फर्स्ट वाली बिल्कुल इस तरह, ठीक है, इस तरह वर्टिकल। फिर हमारे पास जो सेकंड वर्टिकल रो आ जाती है पीरियोडिक टेबल की, वो हमारे पास है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, सेकंड वर्टिकल रो। फिर हमारे पास जो मिडल में इनके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, मिडल एलिमेंट्स जो होते हैं आर ट्रांजिशन मेटल्स, और ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम डी ब्लॉक से। ये भी बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक से। ये हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, फर्स्ट वर्टिकल रो जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एस ब्लॉक, ये भी एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, तो ये भी एस ब्लॉक। ये हमारे पास मिडल में है, ये हमारे पास डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में हम कैसे देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ऑल मिडल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमारे पास कहते हैं, हम कहते हैं कि वो जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो आखिर हम देखें भी कि क्या है, क्या सीन है, हम कैसे कह रहे हैं कि वो मिडल एलिमेंट्स हैं, हमें नहीं पता चल रहा मिडल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो लाइक हम देखते हैं कि स्कैंडियम स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से, और हमारे पास ये जिंक पे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जिंक 30 होता है एटॉमिक नंबर इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक की रो जो है, ठीक है, और इनमें जो है वो 10 एलिमेंट्स होते हैं ईच, सही है, रो में। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास मिडल रो है, हॉरिजॉन्टल रो जो है, ठीक है, मिडल हॉरिजॉन्टल रो जो है, मतलब हमने वर्टिकल रो, फर्स्ट वर्टिकल रो भी देखी, सेकंड वर्टिकल रो, अब सारे मिडल हॉरिजॉन्टल रोज में आ रहे हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो स्कैंडियम टू जिंक तक जो है वो हमारे पास मिडल एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है यूट्रियम 39 से, कैडमियम 48, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो रो स्टार्ट होती है वो हमारी होती है लेंथिनॉइड से, लेंथिनाइड टू मरकरी, ठीक है। और लेंथिनाइड
57 होता है और मरकरी जो है वो हमारे पास होता है 80। ठीक है, उसके अलावा ये कॉपरसीनियम तक नीचे जो है वो पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो कॉपरसीनियम तक जो है ये हमारे पास डी ब्लॉक जो है वो एंड हो रहा होता है। कॉपरसीनियम जो है वो स्टार्ट होता है एक्टिनाइड से। ठीक है, और एक्टिनाइड होता है 89। सही है, अब यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म। सही है, अब हमारे पास जो लास्ट वर्टिकल रो होती है, लास्ट वर्टिकल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो नोबल गैसेस होती हैं, नॉन रिएक्टिव। रिएक्ट ही नहीं करती, मतलब बड़ी शरीफ और जो है वो बात मानने वाली होती है, तंग नहीं करती दूसरे एटम्स को, जहाँ पे इनको लगा दे लग जाती हैं, रिएक्ट करने लग जाती हैं। आइडियल गैसेस भी इन्हें कहा जाता है कि आइडियल वो होती हैं कि हम जिन्हें अपने मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको सेट करें, उनका टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो हमारे पास जो आइडियल गैस होती है। लाइक हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगर टेम्परेचर मेंटेन करेंगी तो आइडियल गैस होंगी। रियल गैसेस में जो है वो नहीं होता ऐसे, वो अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड लास्ट वर्टिकल रो जो है ऑफ पीरियोडिक टेबल की, वो होते हैं हमारे पास हैलोजेंस। हैलोजेंस में इंक्लूड नहीं है एलिमेंट। ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टिलाइन। एस्टिलाइन 85। ठीक है, अच्छा ये सेकेंड लास्ट भी हो गई। बाकी जो है ना वो नॉन रिएक्टिव होते हैं और अननोन है, कुछ अननोन एलिमेंट्स हैं और जो कुछ हैं वो हमारे पास मेटलॉइड्स होते हैं। लाइक हमारे पास जैसे कार्बन तो नहीं है, हमारे पास जैसे होता है सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, आर्सेनिक है, ये मेटलॉइड्स हैं हमारे पास सारे। अब मेटलॉइड्स में सॉरी हैलोजेंस में हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, लाइक कार्बन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है और सेलेनियम है। ठीक है, ये सारे हमारे पास हैलोजेंस हैं। अब मेटलॉइड्स में देखते हैं, मेटलॉइड्स में हमारे पास है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी है, और एंटीमनी मतलब एंटी मनी में हमारे पास इसका सिंबल होता है SB और ये इसका एटॉमिक नंबर है 51। और उसके बाद है टेलोरियम, टेलोरियम 52 है। उसके बाद है एस्टिलाइन, एस्टिलाइन 85 है। हैलोजेंस में नहीं इंक्लूड, ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई। हमने मेटलॉइड्स को भी देख लिया, हमने हैलोजेंस को भी देख लिया, हमने नोबल गैसेस को भी। नोबल गैसेस में हमारे पास होती है हीलियम, नियॉन। ठीक है, नोबल गैसेस में हमारे पास होती है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, जितने भी हमारे पास हमने अभी डिस्कस नहीं किए हुए वो सारे अननोन हैं। लाइक F ब्लॉक्स में भी जस्ट इतना है कि फला एलिमेंट और उसका एटॉमिक नंबर इतना है, लेकिन उसमें कोई वो ये वाज़े फ़र्क नहीं बता रहा होता उसमें। लाइक हमारे पास जैसे ना उसमें 2 सीरीज़ बताई हुई थी F ब्लॉक को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें तो। ठीक है, F ब्लॉक को बॉटम में जो हमारे F ब्लॉक है उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें 2 सीरीज़ हैं बेसिकली, 2 सीरीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सीरीज़ है हमारे पास लेंथेनॉइड और दूसरी है हमारे पास एक्टिनॉइड।
लेंथेनाइड स्टार्ट होती है 57 टू जाती है 71 तक, और एक्टिनाइड होती है 89 टू 103 तक। अब इनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं ईच में, ठीक है, लेंथेनॉइड में भी और एक्टिनॉइड में भी। लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट्स तो होते हैं, लेकिन इसका एलिमेंट लेंथरम इंक्लूड नहीं होता। लेंथरम 57 है, ठीक है, 57 नॉट इंक्लूड इन लेंथेनॉइड सीरीज। स्टार्ट होती हैं फ्रॉम सीरियम 58 से, ठीक है, और जाती हैं लूटीटियम 71 तक। एक्टिनॉइड में भी सेम सीन है। एक्टिनॉइड में एक्टिनम जो है वो नहीं इंक्लूड होता, ठीक है, इस सीरीज़ में एक्टिनम इंक्लूड नहीं होता। एक्टिनॉइड सीरीज़ में एक्टिनम खुद इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, और ये भी स्टार्ट होता है फ्रॉम थोरियम, थोरियम होता है हमारे पास 90, और ये ख़त्म होता है हमारे पास लोरेंसियम तक। लोरेंसियम होता है 103। एक्टिनॉइड में लेंथेनॉइड में लेंथरम इंक्लूड नहीं होता, एक्टिनॉइड में एक्टिनम इंक्लूड नहीं होता, लेंथेनॉइड सीरीज़ में और एक्टिनॉइड सीरीज़ में, ठीक है। अब हमारे पास 3D सीरीज़ भी होती हैं, और 4D सीरीज़ हैं, और 5D सीरीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वी डिस्कस अबाउट 3D सीरीज़। 3D सीरीज़ वो होती हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एंड हो एट 3D पे। लाइक जैसे हमारे पास हम स्कैंडियम 21 से स्टार्ट करें तो जिंक 30 तक जो है वो हमारे पास 3D सीरीज़ चलती है। 4D बिल्कुल 4D जो है वो इसी तरह यूट्रियम 39 से स्टार्ट होती हैं, और कैडमियम 48 पे ख़त्म होती हैं। ये हमारे पास 4D सीरीज़ है। उसके अलावा हमारे पास 5D सीरीज़, हमारे पास 5D सीरीज़ जो हैं वो लेंथनॉइड से हमारे पास मरकरी तक जाती हैं। मरकरी होता है तकरीबन 80, और ये 57 होता है लेंथेनॉइड। 57 नहीं होता, ठीक है, 57 ही, ठीक है। लेंथेनॉइड 57 से मरकरी 80 तक ये सीरीज़ जाती हैं। इनमें 10 एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज़ में और 4D सीरीज़ में। ईच सीरीज़ हैव 10 एलिमेंट्स। हम देखते हैं कि वाकई हम जो स्कैंडियम कह रहे हैं कि 3D सीरीज़ में आता है, तो क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाकई डी में एंड हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं स्कैंडियम की, ठीक है। स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3 देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 + 6 10 2 12 और 6 18 रह गए। अब 3 हमारे पास लेफ्ट है, तो डी सीरीज़ में आएगा। मतलब कि शेल तो नहीं उसका कंप्लीट, बट डी पे ख़त्म हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डी पे ख़त्म हो रही है, तो मतलब है कि ये 3D सीरीज़ इम्प्रूव है, ठीक है। लाइक यूट्रियम की भी हम देखेंगे तो वो 4D पे एंड हो रही होगी, और अगर हम लेंथेनॉइड से मरकरी तक कितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी देखेंगे तो वो भी 5D पे ख़त्म हो रही है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लाइक हमने एग्जाम्पल जैसे स्कैंडियम के लिए, ठीक है।